हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका 2 जुलाई के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिनमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते रहते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है? तो ऑप्शन है आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा या रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नासा। जून 2024 में नासा के शुक्र पर भेजे गए यान ने वहां के वातावरण में फास्किन नामक गैस का पता लगाया है जो पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ। हालांकि ये निष्कर्ष की भी प्रारंभिक अवस्था है और आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र बादलों से घिरा हुआ है और जिसका नाम एक प्रेम देवी के नाम पर रखा गया है और इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे शुक्र ग्रह को आप जानते हो कि वीनस के नाम से भी जाना जाता है। तो वीनस जो है वो एक प्रेम की देवी है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि वो शुक्र ग्रह है। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि वो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह के बारे में पूछा जाता है तब भी आप बता सकते हैं कि वो शुक्र ग्रह है। ये बादलों से घिरा हुआ है और प्रेम की देवी के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है, तो भी आप बता सकते हैं कि वो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि ये शुक्र ग्रह है। भारत सरकार की प्रमुख पहल स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, दूसरा है शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, तीसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और चौथा है डिजिटल साक्षरता का बढ़ावा देना। तो स्मार्ट सिटी मिशन का जो आंसर है वो है शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य भारत के विभिन्न शहरों में रहने की गुणवत्ता का सुधार करना है। इसके तहत शहरी बुनियादी ढांचे का विकास जैसे परिवहन, जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन का ध्यान देना है। भारत में स्मार्ट नगर की कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यह देश के 100 नगरों को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया था। सरकार ने 27 अगस्त 2015 को 98 प्रस्तावित स्मार्ट नगरों की सूची जारी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आंसर है आपका क्रिस्टलिना। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिवा अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक हैं। उनका कार्यालय जुलाई 2024 तक जारी है और ये हैं क्रिस्टिना। आपने इनको देखा होगा जब G20 की यहाँ मीटिंग हुई थी भारत के अंदर, तो इनका डांस काफ़ी वायरल हुआ था। जब ये एयरपोर्ट से उतरी थी तो इन्होंने डांस किया था खुश होकर। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहले मैग्नेट लेविटेशन ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका महाराष्ट्र। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जून 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली मैग्नेट लेविटेशन ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी है। यह तकनीक पारंपरिक रेलवे की तुलना में तीव्र गति और कम ऊर्जा की खपत का वादा करती है। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है ना, ये जो मैग्नेट होती है ना, इसके ये मैग्नेट के अकॉर्डिंग जो इसकी पटरियाँ होती हैं, ये इसकी पटरियों से रगड़ नहीं खाती, बल्कि पटरियों से हवा में थोड़ी सी ऊपर को चलती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक पावर पे चलती है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स या लंदन। तो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय
स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यह वैश्विक व्यापार नियमों को स्थापित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से हो। WTO में 164 सदस्य देश हैं और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। यूरोपीय संघ और इसके अलग देश भी WTO के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता या वाराणसी। आंसर है इसका वाराणसी। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि जून 2024 में वाराणसी को भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अप्रैल 2024 तक दुनिया के 168 देशों में कुल 1199 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 933 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक हैं, 39 मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियां शामिल हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा साइटें इटली में हैं जिनकी संख्या 59 है। इसके बाद चीन में 57 और फ्रांस और 52 साइट्स हैं। किस भारतीय शहर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के मुख्यालय की मेजबानी की? ऑप्शन है अहमदाबाद, पुणे, गुरुग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। के मुख्यालय की स्थापना की गई थी 2015 में। स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है। उद्देश्य है सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना। प्रमुख व्यक्ति है इसके महानिदेशक अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई पहल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इटली। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं 50वां था G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की कि फसानो G7 का मुख्यालय होगा। ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ गैर प्रगणित सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस कंपनी ने लॉन्च किया? ऑप्शन है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑप्शन में से इसमें जो आंसर है आपका सही आंसर हो जाएगा हुंडई मोटर्स। तो वाहन का मॉडल जो था वो था हुंडई नेक्सो। लॉन्च हुआ था मार्च 2022 में नई दिल्ली के अंदर। उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा देना। FCEV इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के समान प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है जहां हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित ऊर्जा ईंधन सेल द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जाता है। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों के विपरीत ये वाहन कोई हानिकारक तेल पाइप उत्सर्जन नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ होते हैं आपके आज के क्वेश्चंस पूरे। और अब आपके लिए हैं एक टेस्ट क्वेश्चन। तो इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन या सिडनी। तो इसका आंसर हमें आप कमेंट में दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए और जीत आप ही की होगी। टेक केयर, बाय बाय।